आज हम आपके सामने पापा खो गए चैप्टर का सारांश लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा यह एकांकी, इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदनाएं भी दर्शाई गई हैं। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक मंच है जिसमें एक खंबा आदमी के रूप में ऐसे ही नाटक के रूप में खड़ा करा गया है, जो एक खंबा है। ये डांस करता हुआ एक पोस्टर है और ये पेड़ है, ये कौवा है और ये लेटर बॉक्स है। इन्हीं का अभिनय इस पूरे नाटक में किया गया है। तो सारांश कुछ इस प्रकार से है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स, वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहाँ खड़ा हुआ था, बाद में खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर ले लेता है। तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता और उसके घुंघरू बज उठते। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबे बातें कर रहे थे। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है, जिससे वहीं सोया हुआ काला कौवा झुंझला उठता है। कौवा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौवा है, यहाँ पोस्टर है जिसके घुंघरू अचानक बजते हैं और ये खंबा। फिर क्या होता है, एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दे दी थी, जिससे कि वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है, जिससे कि कोई उसे देख ना सके और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करने वाला है। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है कि जैसे वह कोई सपना देख रही है। वह हैरान होती है कि वे आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी सजीव होते हुए भी बोल सकते हैं, सजीव ना होते हुए बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो निर्जीव थे। लड़की है जानकर बहुत खुश होती है। सभी उसके घर का पता पूछते हैं, पर लड़की उनसे कुछ नहीं ठीक बता पाती है। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं। बच्ची भी कहीं चुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स अपनी जगह जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा चिल्लाता है, भूत है, भूत है, या भूत आया, ऐसे करके कौवा उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बच्ची को छोड़कर यहाँ से भाग जाए। फिर क्या होता है, फिर अचानक से उसके साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं, तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है।
वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहे, और खम्भे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा। तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ कहना होगा या आप हमें कुछ बताइए। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है, खंबा टेढ़ा खड़ा हुआ है और कौवा काँव काँव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। और पोस्टर पर लिखा था, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ से ले जाए। इतना कहकर ये जो हमारा एकांकी नाटक है वो समाप्त हो जाता है। और ये जो हमारा लिखा हुआ है डायलॉग यानी संवाद शैली में पूरा लिखा हुआ है। तो हमारे कोर्स में संवाद है, तो इसलिए संवाद का भी ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।